नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अभी अपना कार्य कर रहे हैं, जीवन में जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये जानना चाहते हैं ग्रोथ कब से मिलेगा और लाइफ में स्टेबिलिटी कब से आएगी, और मेनली ग्रोथ को लेके क्वेश्चंस हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए बताएंगे एवं समझाएंगे। सबसे पहले अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये प्रश्न करता है कि उनके जीवन में जिस प्रकार वो ग्रोथ उम्मीद करते, जिस प्रकार वो ग्रोथ डिजर्व करते, उस प्रकार का ग्रोथ उनको मिलता नहीं, तो उसका क्या मेन कारण है? उसका मेन कारण आपका भाग्य रेखा भी हो सकता है, उसका मेन कारण आपका बुद्ध रेखा भी हो सकता है, और जीवन रेखा पर अवस्थित प्रोग्रेस, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन नहीं होना, और राहु रेखा का मौजूद होना, वो भी हो सकता है। तो आइए पहले थोड़ा पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं कि आपके हाथ पर क्या क्या साइन है। उसके बाद जब हम नेगेटिव चीज़ को दिखाएंगे तो आप ठीक तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपके जीवन में ग्रोथ कब से होगा, आपके जीवन में प्रगति व तरक्की कब से होगी। तो पॉजिटिव साइड में एक ज़बरदस्त दिख रही है ये एक चमत्कारी भाग्य रेखा, जो कि बहुत शानदार मानी जाएगी, और सुई की तरफ विजिबल भाग्य रेखा हो तो भाग्य रेखा में त्रुटियां नहीं है। इसके उपरांत आप देखेंगे तो बुद्ध रेखा में त्रुटियां दिख रही हैं मुझे। बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, यहाँ तक तो विजिबल है, यहाँ पर आके लाइट हो गई। तो जब ये लाइट हो गई तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये धन आता है लेकिन बचता नहीं है। जितने पैसे आने चाहिए उतने पैसे आने में प्रॉब्लम्स होती है, बचने में प्रॉब्लम्स होती हैं, और धन संचय करने में ऐसे जातकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो आपके प्रश्न थे, जो आपके क्वेश्चंस थे, वो डेफिनेटली सही थे कि पैसे जरूर आते हैं कि ग्रोथ नहीं मिल पाता होगा। जब पैसा सेव होने लगे तो फिर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। जब पैसा सेव ना हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। सामान्य धारणा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इसका उपाय बिल्कुल संभव है, ये करने से ठीक रहेगा, और जैसे जैसे इसमें विजिबिलिटी आ जाएगी आपको ग्रोथ महसूस होने लगेगा, आपको तरक्की महसूस होने लगेगी, आपको प्रगति महसूस होने लगेगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ग्रोथ को लेकर थोड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, थोड़ी दिक्कतें ज़रूर बनी हुई हैं, और जिसका उपाय भी बिल्कुल संभव है। इसके उपरांत अगर हम बात कर ले और चीज़ों को देखते हैं, इसके उपरांत अगर आप देखना चाहेंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको महसूस हो रहा होगा एक और भाग्य रेखा, और सैटर्न माउंट पर मोल। अगर शनि पर्वत पर यह मोल है, मस्सा नहीं है, तो ये एक परेशानी को तो इंडिकेट करता ही है। इस केस में जातक के जीवन में दिक्कत तो आती ही है, इस केस में ग्रोथ में दिक्कत तो आती ही है, मानसिक तनाव तो आता ही है, और लोनली जीवन व्यतीत करते हैं, घर से दूर व्यतीत करते हैं जीवन। योग ऐसे बन जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति घर से दूर रहते हैं। तो अगर आप घर से दूर रह रहे हैं, लोनली रह रहे हैं, संन्यास लेने की इच्छा कर रही है, तो ये मोल सक्रिय है। अगर आपको धोखा मिल रहा है, पैसे फंसे हुए हैं, तो ये मोल सक्रिय है। अगर आप मानसिक विडंबनाओं के शिकार हैं, मानसिक तनाव के शिकार है, जीवन में ग्रोथ नहीं मिल पा रहा, तो ये मोल सक्रिय है। अगर आपको व्यक्ति से धोखा ज़्यादा मिल रहा है, आप पैसे कहीं कुछ सोच के लगा रहे हो और पैसे आपके डूब जा रहे हैं, तो ये मोल सक्रिय है। अगर हल्की फुल्की स्वास्थ्य की समस्या चल रही है तो ये मोल सक्रिय है। तो इसके लिए आपको उपाय करने की बिल्कुल आवश्यकता है। इसके बाद अगर और देख लूँ तो स्टार्टिंग फेज से बृहस्पति गड़बड़ था, ये भी थोड़े दोष को बताता है, ये भी जीवन में थोड़े तनाव और परेशानी को बताता है। इस केस में भी जातक के जीवन में तनाव और परेशानी को जरूर देखना पड़ता है। इस केस में भी जातक के जीवन में परेशानी व तनाव जरूर आता है। अगर हम आगे बात कर ले तो अभी जीवन रेखा से आगे बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा समझिए कि ये बुध रेखा का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है हृदय रेखा से ऊपर। अगर हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा भी विजिबल ना हो तो ये भी एक सर्टन परेशानी को बताती है। इस केस में भी जातक के जीवन में सर्टन तनाव को जरूर देखना पड़ता है, सर्टन परेशानी को जरूर देखना पड़ता है। चलिए हम आगे विचार कर लेते हैं। तो अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं। ट्रायंगल्स थे, डिग्री पूरे करने के योग थे। प्रोग्रेस लाइन थी, लगभग 20 वर्ष की आयु के आसपास से प्रगति की रेखा थी, मतलब प्रगति किया है जीवन में, ग्रोथ किया है जीवन में, सफलता किया है जीवन में, प्रगति सफलता ग्रोथ इसके योग थे।
उसी समय से काम में आ गया, कंटिन्यू चल रही है। बस बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल है, जिस वजह से थोड़ी परेशानी है। बाद बाकी आगे भी प्रगति की रेखा मौजूद है। इस केस में भी जातक के जीवन में प्रगति व ग्रोथ व सफलता होता है, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे बुध रेखा सक्रिय हो गई फिर तो दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स है, आगे भी एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा में तो कोई कमी नहीं है। मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। लग्जूरियस लाइफ तो ऐसे व्यक्तियों का रहता है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, पैसे आते ही हैं, पैसे को लेके प्रॉब्लम्स नहीं है। शुक्र अच्छा है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। जिस भी हालात में रहें आप, कंफर्टेबल लाइफ तो आप ज़रूर बिताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, मंगल पर लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रही है ये जीवन में ग्रोथ को तो बता ही रही है, लेकिन आप थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो टेंशन ना लिया करें आप। टेंशन लेंगे तो दिक्कत होगा। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति यवा करती है, ये जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो जीवन पर आ जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व है बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड कर अच्छी धार्मिक खास है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनत है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, और फिंगर की लेंथ थोड़ी छोटी है ना, तो ऐसे व्यक्ति हरवरा कर डिसीजन लेते हैं। तो हरवरा कर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये आपके लिए बिल्कुल तनावग्रस्त साबित हो सकता है। तो पेशेंसली निर्णय लें आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर है। 36 वर्ष के बाद जीवन में बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, जीवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड रेखा अच्छी, थोड़ी टूटी हुई है, हल्की सी ब्रेक है। लगभग 31 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में थोड़ा तनाव को तो बता ही रही है, तो तनाव लेने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा तनाव लेंगे तो ये भी आपके लिए दिक्कत वाला रहेगा, ये भी आपके लिए समस्याजनक रहेगा, तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, ये बहुत संतुलित दिमाग के हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। जहाँ भी दिख रहा है मुझे बहुत ज़बरदस्त। जैसे दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, इस मोल का थोड़ा साइड इफेक्ट आता है, बट यहाँ पर से आप देखोगे तो भाग्य रेखा बेहतर है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, समझदार है। ये एक गजब की सूर्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा चल रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। यहाँ भी आप देखो तो एक धन त्रिभुज जैसी आकृति बनी है, क्या बात है। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, दोनों एनर्जेटिक हैं। मंगल अगर अच्छा हो तो जातक एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित जरूर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बुध रेखा भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी ना होने की वजह से जीवन पर थोड़ी परेशानी, थोड़ा तनाव, थोड़ा दिक्कत, ये चीज़ को ये ज़रूर बताता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें दिख गई मुझे। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।